तो देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज शाम से लेकर लगातार कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों को ठंड के साथ साथ बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। तो एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा, बारिश होगी और बारिश के बाद फिर से ठंड झेलने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो सकती है। तो उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं जम्मू कश्मीर और कई पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम गुलजार हो गया है। सैलानियों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पर्वतीय इलाके गुलमर्ग में हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे भीषण बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। हालांकि पहले ही यहाँ पर करीबन 3 से 4 फीट की बर्फ जमा हुई है और अब जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक 25 तारीख शाम तक जो है बर्फबारी होती रहेगी, यानी करीबन 3 से 4 फीट बर्फ जो है अभी और यहाँ पर होने वाली है। और इसी तरह से मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मैं आपको बता दूं जो सरफेस ट्रांसपोर्ट यहाँ है या एयर ट्रैफिक है वो जो है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बाकी जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको भी यातायात के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। उस पर इन पर्वतीय इलाकों में जो है एवलांच वार्निंग्स भी इशू कर दी गई है और लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि ऐसे इलाकों में ज़्यादा बाहर ना निकले क्योंकि बर्फीली तोदे आ सकते हैं। पिछले 10 दिनों में अगर हम बात करें तो करीबन 7 एवलांच जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल अगर हम बात करें, ये मौसम यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद सुहाना है, लुभावना है। यहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम तीनों पर्यटन स्थल जो विंटर टूरिज्म के लिए मशहूर है वो खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें ये मौसम कर रहा है। जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में भीषण तौर से हो रही है, खासकर सीमावर्ती इलाके की अगर हम बात करें, कुपवारा या गुलमर्ग के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर 10 फीट के करीब बर्फ जमा हुई है और वहाँ जाने वाले रास्ते भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और 25 तारीख तक ये बर्फ बारी जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इससे जो ठंड का प्रकोप है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जो दिन का तापमान है वो सामान्य से करीबन 5 से 6 डिग्री नीचे चला जाएगा और इस ठंड का प्रकोप न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोगों को सहना पड़ेगा। ये ठंड का आलम जो है लगातार बना रहेगा। मैं आपको बता दूं जो जम्मू कश्मीर है वो इस वक्त चिले कलान के 40 दिन के कठोर ठंड से गुजर रहा है और 31 जनवरी तक मौसम के मिजाज जो है इसी तरह से बने रहेंगे। 25 तारीख के बाद फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो कश्मीर घाटी के पर्वतीय इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग। तो देश में ठंड का असर दोबारा दिख सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है।
उत्तर भारत में बीते कई दिनों से तापमान में अचानक गर्मी का असर दिखने लगा था, लेकिन मौसम विभाग का नया अलर्ट एक बार फिर ठंड लौटने का इशारा कर रहा है। यूपी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर प्रदेश में ओले गिरने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल के शहरों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में जयपुर, धौलपुर, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग के इस अलर्ट का असर दिखाई भी देने लगा है। यूपी के बिजनौर में झमाझम बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं। ताजनगरी आगरा में सोमवार आधी रात के बाद बारिश हो गई, जिसके बाद मौसम में ठंड का असर बढ़ गया। मौसम वैज्ञानिकों ने यहां पहले से ही बारिश और ओले गिरने की आशंका जता दी थी। राजस्थान के करौली में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। बारिश होने के बाद से ही ठंडी हवाएं बह रही हैं और तापमान भी नीचे आ गया है। मैदानी इलाकों में भले ही बारिश ने फिलहाल ठंड न बढ़ाई हो, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों के लिए ये फुल पैसा वसूल साबित हो रही है। उत्तर भारत में मैदानी और पहाड़ी इलाकों के मौसम बिल्कुल सिक्के के दो पहलू की तरह हो गए हैं। जहां बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बीते 2-3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों तक बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग की ये तस्वीरें देखिए। सड़क हो, घर हो या फिर सैलानियों की गाड़ियां, हर किसी की छत पर सिर्फ बर्फ की मोटी परत ही नजर आ रही है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद तापमान -9 डिग्री तक पहुंच गया। गुलमर्ग में कुछ दिनों से पर्यटन स्थलों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए घूमने का बहाना बन गई है। जम्मू कश्मीर के ही बडगाम में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर जैसे बर्फ की चादर बिछ गई है। दूर तक नजर दौड़ाने पर ऐसा लगता है जैसे बडगाम बर्फ का कोई रेगिस्तान बन गया हो। घर भी बर्फ से इस तरह ढक गए हैं कि पहाड़ियों पर मुश्किल से नजर आ रहे हैं। उधर चमोली में 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। लोग यहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो देश के पहाड़ी इलाकों से तो बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आ ही रही हैं, विदेश से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्फबारी कहीं आफत होती है तो कहीं मौज मस्ती का बहाना बन जाती है। इटली के असीसी की तस्वीरें देखिए। यहाँ सेंट फ्रांसिस के बेसिलिका के पास जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। देखिए कैसे बर्फबारी में यहाँ रहने वाले लोग इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी ने इटली के कई ऊंचे इलाकों को प्रभावित किया है। कई इलाकों में दफ्तर और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इटली से हजारों किलोमीटर दूर ओमान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर इस पहाड़ी का बर्फबारी के बाद क्या हाल हो गया है, देख लीजिए। ओमान में जबाल शम्स पर्वत पर सोमवार को जमकर बर्फ पड़ी। बर्फबारी के बाद ओमान में इस इलाके का तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इस बर्फबारी को लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस बार मौसम अलग रंग दिखा रहा है। न्यूयॉर्क में अमूमन इस दौरान बर्फ पड़ती है, लेकिन ठंडी के मौसम का बड़ा हिस्सा निकल जाने के बाद भी बर्फ नहीं पड़ी। हाल ही में आए तूफान के बाद भी न्यूयॉर्क में बर्फ की झलक देखने को लोग तरस ही रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।